कुछ लाना है भाई, ड्रोन डिलीवरी घर पे देगा। काम होना है, सब ऑनलाइन काम हो जाएगा, सारी चीजें ऑनलाइन घर पे हो जाएगी। आदमी इतना आलसी हो जाएगा, सब बैठे बैठे उससे सही है, सब बैठते बैठते ही काम करेगा। सो ईच कॉइन हैज टू साइड्स। जिस तरह के हम सिक्के उछलते, काटा और छापा, हेड और टेल, दो बाजू होते हैं, उसी तरह कोरोना की दो बाजू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव तो हम सभी को पता है। न्यूज़ चैनल किस लिए है? न्यूज़ चैनल हमने हमारे देश में न्यूज़ चैनल हमारे देश में न्यूज़ चैनल इसीलिए तो है, आपको बताए कि यार गुजरात में कितने केसेस हुए, महाराष्ट्र में इतना केसेस हुआ, यहाँ पे वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया। न्यूज़ कभी आपको पॉजिटिव साइड नहीं दिखाएगी, वो कंट्रोवर्शियल थिंग्स ही दिखाएगी। उनको अटेंशन चाहिए ना, उनको क्या चाहिए इन दी एंड? उनको अटेंशन चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आई बॉल्स उन पर आनी चाहिए। दैट्स इट, अटेंशन चाहिए। हर किसी को जानना है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड क्यों किया, क्या था वो सब। तो खैर वो सब छोड़ो, हमारा वो टॉपिक नहीं है। ईच कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो हम बात करें इन टर्म ऑफ कोविड-19। कोविड के नेगेटिव हम सभी को बताएं, तो मैं इस पॉडकास्ट में बातें करूंगा कोविड के पॉजिटिव के बारे में। हम सभी को पता है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 बहुत सारे लोगों की जानें गई है। जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था वो सब हो रहा है अभी वर्ल्ड में, जो कभी हमने सोचा नहीं था वैसी सिचुएशन आ गई है। बहुत सारे डाउनफॉल्स आए हैं मार्केट में, बहुत सारी जाने गई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने करीबी को खोया है। वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन है अभी। बट एक पॉजिटिव इससे क्या हुआ, जब हमने वो सिचुएशन देखी कि जाने जा रही है लोगों की, तो हम कैसे इससे बच सकते हैं। हमें कोविड हुआ तो हम कैसे उसे टैकल कर सकते हैं, उसके लिए हमें इम्यूनिटी पावर हमारी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए? आपको योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, ऐसा नहीं फिजिकली, मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो ये एक बदलाव आया है, लोग अब ज़्यादा अवेयर हो गए अपनी हेल्थ के बारे में। लोग अब एक्सरसाइज कर रहे हैं। ज़्यादातर यंग जनरेशन, जिन्हें ऐसा लगता था यार हमें थोड़ी कोविड होगा, हम तो इतने स्ट्रांग हैं, हम यंग है। न्यूज़ में भी दिखा रहे थे कि इतने ये एज के रेशियो को कम होता है और वो सब। तो ऐसा सीन नहीं है, अब यंग जनरेशन को भी होता है कोविड, और काफ़ी ज़्यादा यंग जनरेशन ने भी अपनी ज़िंदगी खोई है। तो अब यंग जनरेशन भी अब ध्यान दे रही है कि नहीं भाई, एक्सरसाइज करनी है। और ये यूथ में भी आया है और ये ओल्डर में भी आया है, दोनों एज ग्रुप्स में ये चेंजेस आया, और वो चेंजेस आना ज़रूरी था। एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो सबके दिमाग में बैठ गया, और अब लोग ध्यान दे रहे हैं अपनी हेल्थ पर भी। सेकेंड जो चेंज आया एनवायरनमेंट में, बिकॉज ऑफ कोविड-19 सारे लोग घर पर बैठ गए। पूरी इंडस्ट्री सब पूरा देश बंद हो गया, सब घर पे बैठे थे। पूरा देश पूरी दुनिया बंद हो गई थी, सब घर पे बैठे थे। पूरी दुनिया तो नहीं बोल सकता, तो पूरा इंडिया बंद बैठा था, सब घर पे बैठे थे। सारी इंडस्ट्री सब बंद था, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा था, कोई प्रोडक्शन क्वालिटी चालू नहीं थी एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल। सो वो सारी जो पॉल्यूशन, अब मैं एनवायरमेंट इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है पॉल्यूशन में वो CO2, CO, ओजोन, वो सारे और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, एमोनिया, वो सब। तो वो सारे हवा में जा रहे थे, तो वो पॉल्यूशन अब बहुत डिटेल में हो गया। सो वो जो कभी कभी मैं एनवायरमेंट इंजीनियर, तो कभी कभी फुल फॉर्म में निकल जाता है कि मैं भी अपना ज्ञान बांट लूँ थोड़ा। सो बेसिकली हुआ क्या कि जनवरी 2020 में, हम दिल्ली की बात करते हैं, तो जनवरी 2020 में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स था 350 अबोव, 350 से ज़्यादा था एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अभी फ़िलहाल हम देखें करंट सिचुएशन में, तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 70 है, अराउंड 70। तो कितना फ़र्क पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। हम घर पे बैठे थे, वो 3-4 महीने में एनवायरनमेंट ने कितना रिकवर कर लिया अपने आप ही। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ नेचर को अपना काम करने दिया। हम सब घर पे बैठ गए। नेचर ने ही हमें कहा कि तुम भी थोड़ा ब्रेक लो, तुम बहुत आगे बढ़े जा रहे हो, हमको भी थोड़ा बढ़ने दो, हमको भी हमारा काम करने दो। तो हमको घर पे बिठाया और उन्होंने अपना काम करके दिखाया। ओजोन लेयर का आप सभी को बताइए, मुझे वो ज्ञान नहीं बांटना। सो एनवायरनमेंट ने अपने आप ही रिकवरी कर ली। हम जो अपनी फैमिली को कभी वक्त नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ हम रेड रेस में तो लगे थे कि पैसे कमाने हैं, बड़ा बनना है, मोटा घर, बड़ी गाड़ी, वो सारे जो हम ज़्यादा बिजी हो गए थे बिकॉज ऑफ दैट, वो माइंडसेट की वजह से। तो कोविड ने हमें बोला कि तुम घर पे बैठो, थोड़ा हम अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा वक्त बिताओ। ये वक्त तुम्हें कभी नहीं मिलता।
तो वो वक्त का फ़ायदा उठाओ, घर पे बैठो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ नई स्किल्स सीखो, कुछ छोटी छोटी बातें नोटिस करो। जैसे कि मैंने की थी, मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बताया जो भी बातें मैंने नोटिस की ड्यूरिंग दिस कोविड-19, जो मैं कभी नोटिस नहीं करता। सो वो सारी बातें हमने नोटिस की। कुछ लोगों ने नई स्किल सीखी, कुछ लोगों ने नई हैबिट अपनाई। तो वो सारा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कोविड-19। वो सारा होता ही नहीं अगर कोविड-19 नहीं आता, तो हम भाई रेट रेस में कंटिन्यू लगे रहते, हमारे डेली शेड्यूल चलता ही रहता और हमें कभी टाइम मिलता ही नहीं है वो छोटी छोटी बातें नोटिस करने का, नई नई हैबिट्स अपनाने का। तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो हुआ है और मैं बहुत आभारी हूँ इस कोविड का। बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम सब घर पे बैठे थे। अब तो मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि हम जब घर पे बैठे थे, तब हमें जो शौक चढ़ा है गाड़ी तेज़ भगाने का, हमें नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये है, हर किसी को गाड़ी भगानी है। तो बिकॉज ऑफ गाड़ी भगाने के कुछ भी बोले आ रहा हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट जो एक्सीडेंट होते थे वो 30 से 50% कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। हम सब घर पे जो बैठे हैं, पेट्रोल भी बच गया हमारा, एक्सीडेंट भी कम हुए। जो लोग बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट डेथ होने वाली थी जिन लोगों की, उनकी जानें बच गई। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब हम जब घर पे बैठे थे तो हम घर पे वेले तो नहीं थे, कोई अपनी स्किल सीख रहा था, तो कोई टाइम वेस्ट ही करे जा रहा था। कहाँ? ऑनलाइन, स्मार्टफोन पर। जिसके घर पे वाईफाई था उसकी थी चांदी ही चांदी थी। अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स या फिर स्विगी, जोमेटो, स्विगी जोमेटो की बात करते हैं, लेकिन अमेज़ॉन प्राइम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, उनका तो क्या बिजनेस बढ़ा है यार। लोगों हम जितनी अपॉर्चुनिटी हमने पहले कभी देखी नहीं थी, उतनी अपॉर्चुनिटी हमको देखने मिल गई ड्यूरिंग दिस कोविड-19। लोग क्या क्या करे जा रहे थे ऑनलाइन, कुछ भी हमने जो सोचा नहीं था वो सब हमें देखने मिला। यार हम ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। जूम कितना आगे बढ़ गया। इंडिया में तो लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हम ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे। ये मे भी होता पर आज से करीबन 5 से 10 साल बाद, पर ये अभी हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19। हम डिजिटल वर्ल्ड में 10 साल आगे बढ़ गए। अब लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पापा ने बोला कि मैं सोच रहा था कि कैसे बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखूं, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 अब तो आपके स्मार्टफोन पे ही आपको सिखाया जा रहा है। तो आप स्मार्टफोन से दूर कैसे जाओगे? आपको स्मार्टफोन रहना ही है, आपके हाथ में चाहिए 24 घंटे। 24 घंटे नहीं, ज़्यादा हो गया। तो आपको स्मार्टफोन चाहिए, उसके बगैर आप पढ़ ही नहीं सकते। एंड इसकी वजह से लॉस किनको हुआ? स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, उनका उनका बड़ा लॉस हुआ उनका। बट खैर वो तो होना ही था। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव आने वाला है। और सोशल मीडिया तो आपको पता है, सोशल मीडिया की पावर लोगों को पता चल गई कि हम क्या कर सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। मैं तो ये सोच रहा हूँ आज से 10 साल बाद लोग घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, सब घर पे ही। कुछ लाना है भाई, ड्रोन डिलीवरी घर पे देगा, काम होना है, सब ऑनलाइन काम हो जाएगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन घर पे हो जाएगी। आदमी इतना आलसी हो जाएगा, सब बैठे उससे चाहिए, सब बैठ के ही काम करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगा हुआ, IGTV वीडियो में भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। सो ये छोटी छोटी बातें थी जो मुझे लगा कि ये सारे पॉजिटिव्स हैं और मुझे बताने चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो ये तो मुझे भी नहीं बताते, बट मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी, जाके डिजिटल करके एक बंदा है, उसने ये सारे पॉजिटिव्स बताए और मुझे लगा यार भाई इसकी तो कोई बातें नहीं कर रही। इसने बड़ी अच्छी पोस्ट बनाई है जो मैं ऑडियो में कन्वर्ट करके अपनी ऑडियंस को दे दूंगा, ताकि ऑडियंस को लगे हाँ यार निशांत कुछ अच्छा काम तो कर रहा है, निशांत कुछ कर नहीं रहा। ये तो मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आपको बता दिया। कॉपी नहीं, मैंने बहुत सारे इंक्लूड किया है। उस बंदे ने स्पेसिफिक पॉइंट बताए थे, मैंने डिटेल में बताया। सो यही तो एक आर्टिस्ट की बात है यार, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। ये बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉड। आई होप आपको मजा आया एंड कैच यू इन द नेक्स्ट वन।